नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रिका केसरी और आज बात करेंगे पाकिस्तानी एंकर फिजा अकबर की। फिजा अकबर की हमारे आशुतोष जो पत्रकार वरिष्ठ पत्रकार है उसकी बहुत अच्छी तरह बैंड बजाई है। दरअसल फिजा को ये लग रहा था ना कि आशुतोष मोदी जी के बारे में बहुत कुछ ज़्यादा ही आलोचना करते रहते हैं, तो फिजा को लगा होगा कि आशुतोष को बुलाते हैं और क्लास लगाते हैं मोदी जी की। तो इसी के चक्कर में फिजा ने बुलाई थी आशुतोष को, तो आशुतोष ने बहुत अच्छी तरह बैंड बजाई है फिजा की। तो आइए हम देखते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है वीडियो में। तो आइए हम देखते हैं कि आशुतोष ने फिजा की कैसे बैंड बजाई है। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो है द लेटेस्ट न्यूज की, तो उनके चैनल को भी आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उससे पहले मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए चल के वीडियो देखते हैं कि आशुतोष ने कैसे फिजा अकबर की धुलाई की है। बहुत मजा आने वाला है वीडियो में, तो देखते हैं वीडियो। मुकाबला कम से कम पाकिस्तान से तो बिल्कुल ही नहीं है। पाकिस्तान की हैसियत पूरे दुनिया के अंदर जो है वो मैं बताना नहीं चाहता हूं, क्योंकि उसकी इमेज एक ऐसे मुल्क की है जो आतंकवाद को एक्सपोर्ट करता है। नमस्कार, जय हिंद। द लवली न्यूज पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट बहुत ही मजेदार होने वाली है। हमारी प्यारी फिजा खान, या यूं कहीं तो मोदी की दीवानी फिजा खान की लाइव डिबेट में दो भारतीयों ने धज्जियां उड़ा दी। पहली बार फिजा ने अपने शो में आशुतोष को बुलाया, क्योंकि उसे लगता था कि आशुतोष हमेशा मोदी और बीजेपी के खिलाफ बोलता है, तो क्यों ना उसको इस डिबेट में बुलाया जाए और पूरे पाकिस्तान को यह दिखाया जाए कि मोदी भारत में क्या करता है। लेकिन फिजा की यह करामात ये उल्टी पड़ गई, क्योंकि आशुतोष ने पूरे पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया। पाकिस्तान की जो औकात है वह बता दी। बस इतना ही था कि फिजा मैडम को मिर्ची लग गई और उन्होंने आशुतोष को अपनी डिबेट से ही भगा दिया। तो दोस्तों, पहले ये डिबेट देखते हैं, फिर मिलते हैं डिबेट के लास्ट में। नाउ जो आप बता रही हैं कि लेजिस्लेशन इससे पहले जवाब शुरू करें, मैं भी कुछ ऐड करना चाहूंगी। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। इधर उधर की जब आप गुफ्तगू शुरू करते हैं तो फिर मुझे भी टोकना पड़ता है। कोई ना कोई जो यहाँ से मेहमान मौजूद होता है वो भी कह देता है कि सवाल तो कुछ और पूछा था। जी प्लीज। या मैडम, ऐसा होता है कि आपके जो पाकिस्तानी पैनलिस्ट हैं वो 10 झूठ बोलते हैं, तो उन 10 झूठ को एक एक करके काउंटर करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इंडिया की तरफ से बैठा हूं और यहाँ आशुतोष सर जैसे सीनियर आदमी बैठे हैं। तो उनका फर्ज बनता है कि इंडिया में क्या रियलिटी है और वो बताई जाए। तो वो एक एक करके मैं बताता हूं, तो आप बोलते हैं वो जो उन्होंने बोल दिया झूठ तो उसको आप पर्दाफाश ना करें, आप एक का सवाल जवाब दे दें, तो वो पॉसिबल थोड़ा सा मुश्किल है। नाउ यू सेड जवाब दीजिए ना रोहित। यस, गांधी के इंडिया और मोदी का इंडिया। मैडम, गांधी का इंडिया जो है ना वही मोदी का इंडिया है। उसको मोदी को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को लोगों ने इलेक्ट किया है और 1/3 से ज्यादा वोट्स लिए हैं इंडिया में, तब वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इंडिया की पब्लिक चाहती है कि वो वहां बैठे, इसलिए वो वहां बैठे हैं। रोहित जी बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमारे देश की जनता सिलेक्ट करती है प्रधानमंत्री। ये बात सही है। पाकिस्तानियों को ये सुन के बहुत अचंभव नहीं होता होगा, उनको शर्म से डूब मरना चाहिए कि वहाँ कोई भी कर्नल जनरल आता है वो सीधा प्रधानमंत्री को हटा देता है, वहाँ पे खुद प्रधानमंत्री बन जाता है। इन बेशर्मों को क्या कहा जाए? ऐसे बेशर्म है कि ये टीवी न्यूज पर हंसते भी हैं इनको और समझ में भी नहीं आता है। ऐसे बेशर्मों को बार बार सफाई देने की जरूरत नहीं है। आप कई स्टेट्स में देखेंगी, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, यूपी में, दिल्ली में 50% से ज्यादा वोटिंग हुई है मोदी के फेवर में। नाउ अगर आप बोल रही हैं कि हिंसा यानी कि टॉर्चर और मुसलमानों पे टॉर्चर हो रहा है, मैम ऐसा कुछ नहीं हो रहा। असलियत ये है कि यहाँ मुस्लिम्स को बराबर राइट्स हैं, यहाँ मुस्लिम्स प्राइम मिनिस्टर्स हैं, यहाँ मुस्लिम्स जजेस हैं, यहाँ मुस्लिम्स सरकारी जॉब में हैं, बड़े बड़े IPS IAS ऑफिसर्स हैं। सो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे जुल्म हो रहा है, यहाँ पूरे राइट्स हैं। किसी भी कंट्री में ऐसा हुआ हो कि 3 महीने तक हार्ट ऑफ सिटी, हार्ट ऑफ कैपिटल में 3 महीने तक एक रोड डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बंद हुई हो? आपके कंट्री में हुआ तो मुझे बताइएगा। हमारे कंट्री में हुआ, मुस्लिम्स थे और उन्हें हटाया नहीं गया। ठीक है, दंगे फसाद हर कंट्री में आपके भी होती है, हमारे यहाँ भी हुआ, व्हाट्स द प्रॉब्लम? लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि दंगा फसाद सही है, हुआ, गलत हर जगह होता है, इस समय अमेरिका में भी और अब वो भी गलत है, लेकिन राइट्स पूरे हैं,
इन पाकिस्तानियों को माइनॉरिटी पर बहुत जुर्म भारत में दिखता है। इन पाकिस्तानियों को इतना नहीं दिखता कि अपने माइनॉरिटी का क्या हाल कर दिया है पाकिस्तान में। हिंदू जब 1947 में जब बंटवारा हुआ था 16-17% हिंदू थे, वहाँ 1% हिंदू रह गए हैं। सभी को मार दिए हैं, सभी माइनॉरिटी को मार दिए हैं या फिर कन्वर्ट कर दिए हैं, मुसलमान बना दिए हैं। इन बेशर्मों को ये नहीं पता, ये सोचते हैं कि हिंदुस्तान में भी ऐसे ही हो रहा है। जो चोर रहता है वो हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचता है कि वो भी चोर होगा, ठीक है ना। जो उस तरह का आदमी रहता है वही दूसरे के बारे में सोचता है कि वो भी मेरे ही जैसा ही होगा। तो पाकिस्तानियों की आदत है कि जो अपने देश में इनके हो रहा है वो सोचते हैं कि भारत में भी यही हो रहा है माइनॉरिटी के साथ। आप तो माइनॉरिटी को ख़त्म कर ही जा रहे हैं, 1% हिंदू रह गए हैं वहाँ। खाली छोटी छोटी 12-13 साल की लड़कियों को उठाकर कंधे पे मियाँ मिट्ठू ले जाता है और उनको कन्वर्ट करा देता है। ये तो हाल है पाकिस्तानियों का। सबको है, और ऐसा नहीं है कि कोई कोई बहुत बड़ा उनके ऊपर जुल्म हो रहा है या समथिंग एल्स। अच्छा चलें जी, मलिहा आपकी तरफ आती हूँ। रोहित, मैंने आपको बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं किया, ठीक है। अब मैं मलिहा आपकी तरफ आती हूँ। मलिहा, आप यकीनी तौर पे रोहित की बातों का भी जवाब देना चाह रही हूँ, वो भी दीजिएगा। साथ ही मैं सवाल पूछना चाहूँगी कि सरहद की जो सूरत हाल है वो हम देखते हैं कि दिन ब दिन संगीन होती जा रही है। भारत के अंदर अगर हम सिचुएशन देखें तो वहाँ पे भी आग लगी हुई है। मोदी आग लगाने पर बाजिद है। मुसलमान वहाँ पे सफ़र कर रहे हैं, सिख वहाँ पे सफ़र कर रहे हैं, तमाम माइनॉरिटीज़ वहाँ पे पिस रही हैं, और रोहित कह रहे हैं कि वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। रोहित अगेन एक ऐसे भारत का नक्शा खींच रहे हैं जो मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। अगर आपको नज़र आ रहा है तो ज़रा मुझे भी समझा दें, नाजरीन को भी, और रोहित को भी ज़रा समझा दें अपने अल्फाज में। जी बहुत शुक्रिया फिजा, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सबसे पहले तो मैं रोहित साहब को ये बताती चलूं कि ये बोल्ड टीवी है, ये रिपब्लिक टीवी नहीं है जहां पर आप इस तरह के लतीफ़े सुनाएं और लोग बस इसको सच समझकर इन लतीफ़ों को हकीकत तस्वुर कर लें। ऐसा नहीं है। और जो आपने 10 झूठ की बात की, तो देखें पाकिस्तान तो आपके झूठ को कॉल आउट करता है। पाकिस्तान तो पहले दिन से आपको कश्मीर पर भी निगोशिएशंस के लिए कहता रहा कि निगोशिएशन टेबल पर आ जाएं। आपको हर बार अमन की दावत दी पाकिस्तान ने, लेकिन ये मोदी साहब जो आप कहते हैं ना कि भारतीय चाहते हैं कि वो आए हुकूमत में और वो आ गए, ये अनफॉर्चुनेटली आपका जो बीजेपी का एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट है वो चाहता था कि आ जाएं। अभी भी आपकी अरुंधति रॉय जैसे लोग, राजदीप सरदेसाई जैसे लोग जो कि कॉमन मैन की आवाज़ हैं, जो कि रीजनेबल भारतीय हैं, वो ना मोदी की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हैं। और जितनी भी आपकी भारत में माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे वो आप मुसलमान तो खैर माइनॉरिटीज़ में नहीं आते क्योंकि ठीक ठाक आबादी का हिस्सा हैं, इसके बावजूद जिस किस्म का बुरा सलूक आप लोग मुसलमानों के साथ मोदी की डायरेक्शंस पर उनकी हुकूमत करती है, फिर सिखों के साथ जो सलूक है, इवन दलित्स के साथ जो सलूक है, सिर्फ ब्राह्मण्स अपने आप को सेफ तस्वुर करते हैं आपके भारत में। आप भी इस बात को तस्लीम करते हैं। अब आप ना माने तो ना माने कि मोदी साहब फिर आपकी खैर नहीं कि अगर आपने सच बोल दिया। दूसरी तरफ ये कि अब इंटरनेशनल फ्रंट पर अगर देखा जाए फिजा, तो ये काबिल गौर बात है कि चाइना ने जिस तरह से लिटरली द वे चाइना हैज़ ब्रॉट मोदी ऑन हिज नीज, जिस तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया में मोदी को एक्सपोज कर दिया है, भारत की जुर्रत नहीं है कि वहाँ पे बोले। ये सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ ही इनको बोलना आता है, इसलिए कि इन्हें पता है कि चाइना इनकी निस्बत कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हर तरीके से, चाहे इनकी रॉकेट प्रोजेक्टर स्ट्रेंथ हो। ये लेडीज बोल रही है कि चाइना के खिलाफ नहीं बोलते हो। गलवान में जब हुआ था ना, तब भारत की फौजी वहाँ डट कर खड़ा हुआ था, उनको मार मार कर घसीट के ले गए थे। तुम्हारी तरह नहीं कि डॉलर कुछ फेंके और तुम जाके गोद में बैठ गए। इन पाकिस्तानियों को अपने मुंह से कहते हुए शर्म भी नहीं आता। इन बेशर्मों को इतना भी शर्म नहीं आता है कि भारत अमेरिका जैसे देश से नहीं डरता है, तो चीन क्या चीज़ है। चीन की जब सेना वो गलवान में कर रही थी ना, तो वहाँ भारतीय सेना जाके उनको डंडे मार मार कर उनको वापस की थी। ये पाकिस्तानियों को नहीं दिखता है, खाली भारत का विरोध करना है, इनको कुछ अच्छाई नहीं दिखना है। इस लेडीज़ को अभी पढ़ लिख के आना चाहिए भारत के बारे में, कुछ पता नहीं है इस लेडीज़ को। चाहे एयरक्राफ्ट स्ट्रेंथ हो, चाहे इनके ऑटोमेटेड फाइटर व्हीकल्स हो, कुछ भी हो, चाहे इनका डिफेंस बजट हो जो कि चाइना की निस्बत 4 गुना कम है,
एक गप जो इन्होंने मोदी साहब ने 2 गप्पें जो लगाई, जो मैं चाहूंगी कि रोहित साहब जरा जवाब दे दें इसका, अगर है इनके पास, क्योंकि मोदी साहब के पास तो नहीं है इसका जवाब। एक सबसे बड़ी गप ये है कि पाकिस्तान का स्पाई पिजन पकड़ा है जी इन्होंने, जो कि अभी तक हमें समझ नहीं आ रही कि उसने कोई उर्दू में कोई कन्फेस किया हो, कुछ पंजाबी में, पश्तो में, सराइकी में, क्योंकि यहाँ पे तो काफ़ी ज़ुबानें बोली जाती हैं। और दूसरा जो इन्होंने झूठ बोला वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमरीकी सदर हैं, पिछले हफ्ते उन्होंने जब मोदी साहब से बात की तो उन्होंने वाइट हाउस से ये शाया हुई खबर के मोदी साहब बहुत अपसेट थे और डिप्रेस थे चाइना के साथ इस लड़ाई पर, जिस पर इंडियन रजीम ने फौरी तौर पर इसको आउटराइटली डिनाई किया। उन्होंने कहा ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। तो देखिए रोहित साहब, अब लोग जो ना, अब मज़ेदार बात यह है कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं आप पे बोल रहा, अब इंटरनेशनल मीडिया आप लोगों की हिपोक्रेसी को कॉल आउट कर रहा है। आई एम श्योर आप बहुत अच्छे इंसान होंगे, लेकिन मैं आपको भी दावत देती हूँ कि आप भी पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि हम इंसानियत की बात करते हैं, हम आपके भी खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम सिर्फ मोदी की जो एक बीजेपी का एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट है उसके अगेंस्ट। इतना प्यारा जुमला बोला मलिहा आपने कि हम आपके खिलाफ नहीं है, हम इंसानियत की बात करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज हैं, जो बीजेपी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, खासतौर पर जब से नरेंद्र मोदी साहब आए, ये फिजा बोल रही है कि हम इंसानियत की बात कर रहे हैं। किस मुंह से इंसानियत की तू बात कर रही है? इंसानियत है पाकिस्तानियों में? क्या चीज़ का इंसानियत? जो कि अपने मदरसों में हिंदुओं के खिलाफ नफरत पढ़ाते हो कि हिंदू हमारे दुश्मन है, इनको मारना है, गजवा हिंद करना है। ये भी तो पढ़ी होगी, फिजा भी मदरसे में पढ़ी होगी ना, और ये जो लेडीज बैठी है ये भी तो पढ़ी होगी मदरसे में। सिखों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, जैन बौद्ध सभी के खिलाफ ये मदरसों में पढ़ाते रहते हैं कि इनको मारना है। जो इस्लाम को नहीं मारता है उसको वाजिबे कत्ल है, कत्ल कर दो। जो इस्लाम के रास्ते पे नहीं चलेगा, जो मोहम्मद को अल्लाह और रसूल नहीं मानेगा, जो एक अल्लाह को नहीं मानेगा, उसका कत्ल कर दो, कत्ल वाजिब है। और ये बोल रहे हैं इंसानियत, इंसानियत हमें सिखाएंगे। गवर्नमेंट में, और हम देख रहे हैं कि जिस तरह शाइनिंग इंडिया कहा जा रहा है, तो शाइनिंग इंडिया तो बर्निंग इंडिया में तब्दील हो रहा है। आशुतोष साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। आपने मलिहा का कमेंट भी सुना, आपके जो हम वतन रोहित शर्मा है साफ़ी, उनकी भी आपने गुफ्तगू सुनी। इसके बाद मैं ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आऊँगी। पहले मैं आशुतोष साहब का पॉइंट ले लूँ। आशुतोष साहब, आपके मुल्क के सहाफ़ी, आप एक सीनियर सहाफ़ी हैं, और आपके ही मुल्क की सहाफ़ी बिरादरी में से सहाफ़ी कहते हैं कि जी मोदी जी ने बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक पर झूठ बोला था और अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए अपनी आवाम को गुमराह किया। मोदी जी ने भारतीय फौज को झूठ के सहारे तसल्ली दी। वो ये भी कहते हैं कि जिस लद्दाख के महाज पर जिस तरह चीनी फौज के हाथों भारतीय फौजियों की दुर्गत बनाई गई, उससे पूरी दुनिया में भारत की जागसाई हुई। सर, ये बताइए कि मोदी साहब आप लोगों की अब और कितनी जागसाई करवाना चाहते हैं? और आपको भी लिटरली चीज़ अच्छी नहीं लगती होगी कि जागसाई कराते हैं। जी बताइएगा। अशोक साहब की बात से आप अग्री करते हैं, सेकंड करते हैं उनकी राय को? देखिए, मुझे तो ये नहीं मालूम था कि इस चैनल पे आने के बाद मुझे भारत पाकिस्तान की लड़ाई के बारे में बात करना होगा। मैं तो सोच रहा था कि गंभीर बहस इस पे होगी। खैर, अब चूंकि मैं आपके चैनल पे हूँ, इसलिए मैं आपको आशुतोष साहब, आप जो बात करना चाहते हैं हम करिए। हम पाक भारत ताल्लुकात की भी बात करना चाहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने जो माहौल वहां पे बनाया, उसके बाद ताल्लुकात कहाँ देखते चले, ये बता दें आप। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा, और ये समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान पिछले 70 सालों से एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चीजें चलती हैं। यहाँ पे मिलिट्री कू नहीं होते हैं, और यहाँ पे कोई भी आर्मी जनरल अचानक तख्ता पलट करके हिंदुस्तान का बादशाह नहीं हो सकता, ना हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हो सकता है। यहाँ पे चुनाव होते हैं, और 5 साल के बाद चुनाव होते हैं, और जनता चुनती है, और जनता की वजह से लोग यहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं, और जनता ही उनको किनारे भी कर देती है। तो एक बुनियादी फर्क है, इसको हमें समझना पड़ेगा। दूसरा, हिंदुस्तान की माइनॉरिटीज के बारे में, हिंदुस्तान के लोगों के बारे में थोड़ी सी भी बात करने के पहले थोड़ा सा हमको ये भी समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज की स्थिति क्या है। मैं आपको ले जाना चाहूंगा 1953 के पहले की स्थिति, जब वहां पे अहमदियों का क्या हाल हुआ, और उसके बाद आप लोग किस तरीके से अहमदिया और दूसरे लोगों को बिल्कुल पाकिस्तान की जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी है वहां से उनको किस तरीके से किनारे कर दिया गया। तो हम इस सवाल में ना जाए तो बेहतर है, क्योंकि दोनों तरफ क्योंकि दिक्कतें बहुत ज्यादा पैदा। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर जो कुछ भी हो संविधान के हिसाब से, लोकतंत्र के हिसाब से है, और हर मुल्क के अंदर उसकी अपनी दिक्कतें होती हैं, चाहे पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो।
आज कम से कम हिंदुस्तान की जो हैसियत है सही। पूरे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में, उसका मुकाबला कम से कम पाकिस्तान से तो बिल्कुल ही नहीं है। पाकिस्तान की हैसियत पूरे अल्लाह का दुनिया के शुक्र। अंदर जो है वो मैं बताना नहीं चाहता हूं, क्योंकि उसकी इमेज एक ऐसे मुल्क की है जो आतंकवाद को एक्सपोर्ट करता है और वहां पे डेमोक्रेटिक अल्लाह का शुक्र है। किसने फीचर बनाया ये इमेज? गलत इमेज जो कि बकायदा समझ आ रहा है कि आतंकवाद पाकिस्तान नहीं है। कौन है जहां पे आग लगी हुई है? आशुतोष साहब ये भी क्लियर कीजिए ना जरा साथ साथ। मैं आपकी बात को इंटरप्ट नहीं करना चाह रही, लेकिन गलत बात कर रहे हैं ना। माफ करिएगा, मैं बिल्कुल चलिए आप कंटिन्यू, आपका जवाब मैं लूंगी ब्रिगेडियर मैं साहब बिल्कुल से। तू मैं नहीं करना चाहता आपके चैनल पे। मैं तो गंभीर बहस के लिए आपके टीवी चैनल पर आया था, और अगर तू मैं करना है तो मैं तू मैं करता भी नहीं। मैं बिल्कुल सीधी सी बात कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान पर उंगली उठाने के पहले पाकिस्तान आशुतोष साहब मेरी बात सुनिए, एक मिनट यहीं पर रुक जाइए। देखिए मैंने आपको बड़ी इज्जत से बुलाया प्रोग्राम में, मैं आपको एंड तक रिस्पेक्ट दूंगी, हमेशा रिस्पेक्ट दूंगी। ये कोई अर्नाब गोस्वामी का प्रोग्राम नहीं है, ये रिपब्लिक टीवी नहीं है कि यहाँ पे बैठ के बदतमीजी की जाएगी। हमारे यहाँ से जो मेहमान जाते हैं अर्नाब गोस्वामी जो हाल करते हैं, यहाँ पे तू मैं वाली बात तो है ही नहीं। आप अपने आर्गुमेंट से बात, आप आर्गुमेंट अपने बिल्कुल आप जो राय देना चाहते हैं आप देंगे, हम आपकी आवाज भी बंद नहीं करेंगे, मैं आप पे चढ़ाई भी नहीं करूंगी, बदतमीजी भी नहीं करूंगी। नहीं मैडम माफ करिएगा, मेरी कोई दिलचस्पी। तो वीडियो हो गया खत्म दोस्तों। देखे आशुतोष ने कैसे उसको रिलाई कर दी। वो सोच रही थी कि फीजा सोच रही थी कि आशुतोष बहुत आलोचना करते रहते हैं बीजेपी और मोदी सरकार की, तो यहाँ आएंगे तो यहाँ भी आलोचना करेंगे तो हमें मजा मिल जाएगा बीजेपी और मोदी को घेरने के लिए। लेकिन ऐसा रेल दिए कि देखने लायक था कि क्या हो गया, और उसको अपने शो से हटा दी क्योंकि सच्चाई सुनी नहीं न जाती है। तो बहुत मजा आया वीडियो में। तो वीडियो आपको कैसे लगा दोस्तों, हमें कमेंट में जरूर बताइए। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।